हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेरी क्लासेस। आज दोस्तों नेक्स्ट पार्ट लिया हमने 6 जनवरी 2022 का पेपर फर्स्ट प्राइमरी का सीटेट का पेपर सॉल्यूशन लिया हमने ईवीएस का। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, एनवायरनमेंट स्टडी का। पहला क्वेश्चन दे रहा है फ्रेंड्स, कोई छात्र ए पर और बी पर पहुंचना चाहता है और उसके लिए वह पहले ओ पर जाता है जो ए के ठीक ऊपर उत्तर में 90 मीटर दूरी पर है। फिर वह ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में 120 मीटर दूरी तय करने पहुंचता है। ए की बी से कम दूरी और बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रम से क्या है। तो फ्रेंड्स सभी ने इसका राइट आंसर निकाला होगा। तो आंसर निकला होगा आपका पहला 150 मीटर दक्षिण पूर्व निकला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2, मड़गांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग कितनी है? 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में है। तो फ्रेंड्स आपने राइट आंसर निकाला होगा, आपका पहला वाला निकला होगा 15। ठीक है, अगला प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? तो आपने लगाया होगा जल। ठीक है, अगला जल से संबंधित त्योहारों को समुदाय द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? तो आपने लगाया होगा चौथा वाला, परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत करना। ठीक है, अगला सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, उन ऊन के ऊष्मरोधी होने का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स आपने लगाया होगा तीसरा वाला, ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी ट्रैप होती है एवं वायु ऊष्मारोधी है। ठीक है, अगला पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन दिए हैं, इसका राइट आंसर होगा आपका कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। ऑप्शन 1। प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली एवं दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा दीपावली अमावस्या बनाई जाती है, होली पूर्णिमा को बनाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, उसका नाम क्या है? तो आपने लगाया होगा बछेंद्री पाल। ठीक है, अगला कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। ऑप्शन 3। ठीक है, अगला उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए, इसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिकारिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। अपने विचार से, आपके विचार से क्या सही है क्या गलत है देखना आपको। उसके इस व्यवहार से उसके खेतों की मृदा क्या होगा, उस खेती मतलब, तो ये तो सभी को पता होगा, बार बार खेती करने से उसकी मृदा जो होती है बंजर भूमि हो जाती है, घट जाती है ना उसकी। तो आपने लगाया होगा कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है इसका राइट आंसर। अगला बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? फ्रेंड्स आपने सही लगाया होगा अक्टूबर से दिसंबर। ये क्वेश्चन बार रिपीट हो गया है सीटेट में। शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण पशु लिया। निम्न में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका तीसरा, प्राणी उद्यान में पशु जानवरों को देखना। ठीक है, ये एक अच्छा आंसर है। अगला सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपने लगाया होगा पहला वाला, समग्र विकास से। ठीक है, अगला पाठ्य योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? तो फ्रेंड्स आपने इसका राइट आंसर लगाया होगा संकल्पना मानचित्र बनाना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। अगला संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? तो फ्रेंड्स आपने राइट आंसर लगाया होगा तीसरा वाला, कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं। ऑप्शन 3। निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स आपने राइट आंसर लगाया होगा जल। कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्या दर्शाता है? 110 मीटर दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे की बीच की दूरी कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच के कम से कम दूरी होगी।
इसका गुणा इसमें कर दीजिए, आपका राइट आंसर निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका पहला वाला 1.562 किलोमीटर। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका पहला वाला, क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो। ठीक है, पहला वाला। रेगिस्तानी योग के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर इसमें देखा जाए तो इसका राइट आंसर आपका ACD वाला सही निकला है। ठीक है, ACD ये सही है आपका, और आपका ये सही है और ये सही है। ठीक है, और देख लेना आबू धाबी में कहाँ पाया जाता है, गलत है ना। तो वो बस शाखा होती है जिनमें घने पत्ते लगे होते हैं, तो कुछ नहीं, ये तो गलत है ना, तो दिखाई दे रहे हैं। और सभी सही है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, अगला। अब स्लॉथ के बारे में आपको सही कथन चुनने हैं। ठीक है, तो इसमें से एक आंसर चुनना होगा जो सही है। ठीक है, तो स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। ये बिल्कुल सही है, और बाकी के देख लेना थोड़ा थोड़ा मिसप्रिंट है बस। नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्यतः लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिकोआ खाना सबसे अच्छा लगता है? ज़्यादातर दोस्तों ने ये लगाया है गोवा, गलत है, और ये दोनों तो है ही नहीं है कैसे भी, तो ये सब गलत हो गए ना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका ये वाला केरला, इसका राइट आंसर। ठीक है, 3 राज्यों का एक ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर हैं, कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपने इसका राइट आंसर लगाया होगा दूसरा वाला, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में ग्रह अधिविन्यास का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा दूसरा वाला, विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं में दक्षता, ऑप्शन सेकंड। अगला, प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों एवं उनके देश बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित कर रही है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका दूसरा वाला, अवलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशीलता, संवाद, ऑप्शन सेकंड। पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका चौथा वाला, अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। अगला, एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नीचे नाचते हैं क्रम से क्या है? तो आपने लगाया होगा चेनाव, मिजोरम। ठीक है, इसका राइट आंसर यही है। ठीक है, अगला, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहाँ के ग्रामवासी अधिक वर्षा होने के कारण हमारे घरों को बांस के खंभों जमीन से 10-12 फीट 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए? तो आपने लगाया होगा असम। ठीक है, असम में ये। मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सभी ने सही लगाया होगा, अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना। 8 विद्यार्थियों के 5 समूह में प्रत्येक समूह में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मकता अभिव्यक्त सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपने लगाया होगा प्रस्तुति का अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन EVS का, पर्यावरण अध्ययन NEP 2020 के अनुसार भावात्मक मतलब सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें देखा जाए तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन तीसरा वाला, केवल B और C सही है, J और J। पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना ये गलत है, और ये दोनों देखा जाए तो बिल्कुल सही है, देख लेना। ठीक है दोस्तों, यहाँ से EVS सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हिंदी के पार्ट में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर पेपर का यहाँ पर सॉल्यूशन मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।